जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं ऊतक यानी टिश्यू के बारे में। देखिए जो टिश्यू शब्द है ना, ये एक फ्रांसीसी शब्द है और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिसेट। तो बिसेट ने क्या किया, 18वां शताब्दी में उन्होंने ऊतक यानी टिश्यू के बारे में बताया। अब समझिए कि ऊतक होता क्या है। देखिए किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी किसी जीव के शरीर में जो कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। अब समझिए, देखिए एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय में कौन आता है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या होते हैं, यह एक कोशिकीय जीव है। एक होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय में कौन आता है, देखिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मनुष्य, ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। अब बहुकोशिकीय होते हैं तो हम लोगों का जो शरीर होता है ना, ये बहुत से कोशिकाओं से मिलकर हम लोगों का शरीर बनता है। लेकिन जो एक कोशिकीय वाला सब होता है, इन लोगों के शरीर में बहुत से कोशिकाओं मिलकर इन लोगों के शरीर को निर्माण नहीं होता है, इसलिए एक कोशिका ऊतक यानी टिश्यू नहीं कहते हैं। अब क्यों नहीं कहते हैं, देखिए जो सेल होता है इसे हम क्या कहते हैं, सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। देखिए मान लीजिए सेल है, ये हो गया हमारा सेल। तो जो एक कोश के जीव रहेगा ना, उसमें केवल एक के सेल पाया जाएगा। और ऊतक क्या कहता है, ये कहता है कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। लेकिन इसमें कोशिकाओं का समूह है नहीं, इसलिए जो एक कोश के जीव होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ऊतक नहीं कहते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए मान लीजिए हो गया हमारा सेल हो गया। अब हम लोगों के शरीर में होता क्या है, जो सेल होता है ना, ये क्या होता है, इसका विखंडन होता है। अब देखिए टूट गया, एक ठो दो ठो, यानी कितना हो गया, ये दो ठो हो गया। अब दो ठो हो गया, अब फिर दो ठो टूट जाएगा, इसे चार ठो हो जाएगा। अब फिर ऐसे चार ठो टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो गया, 8 हो गया। अब फिर से जब ये टूटेगा, ऐसे समझिए क्या हो गया, ये भी टूट गया। जब ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाए, समझ लीजिए क्या हो गया, ये 16 हो गया। अब जब 16 हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। 8 गए तब हम ग्रुप कहेंगे, 16 हो तब इसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इसी जो ग्रुप होता है ना, यानी यही जो ग्रुप होता है, उसी ग्रुप हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो हम लोगों में क्या है, कोशिकाओं का समूह है। देखिए कोशिकाओं का समूह है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, जो बहुकोशिकीय होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। समझ में आ गया कि ऊतक क्या होता है, यानी एक कोशिका में क्या होता है, सेल एक ही होता है, जिस कारण ये ऊतक नहीं होता है। और जो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता होते हैं, तो हम लोगों का जो शरीर होता है, बहुत से कोशिकाओं के मिलके क्या होता है, हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और जब एक कोशिका होता है ना, ग्रुप बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम ऊतक बोलते हैं। और देखिए ऊतक से क्या होता है, हमारे अंग का निर्माण होता है। क्या होता है, तो हमारे अंग का निर्माण होता है। यानी बहुत सारी कोशिका मिलते हैं, कोशिका से क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक से क्या होता है, तो हमारे अंग का निर्माण होता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया ऊतक के विषय में। अब समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। देखिए जो ऊतक होता है ना, ये 5 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जीव में 4 प्रकार का होता है। और ऊतक का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में करते हैं। अब चलिए समझिए, देखिए पहला है उपकला ऊतक, इसे हम क्या कहते हैं, एडपोस टिश्यू कहते हैं। इसमें वसा, झुर्री, वसा पाया जाता है। एक होता है संयोजी ऊतक, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, इसमें हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा हड्डी होता है, ये पाया जाता है। एक होता है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, इसमें 3 चीज़ पाए जाते हैं। एक होता है तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू, इसमें मुख्य रूप से हमारा जो ये मस्तिष्क हो गया और हमारा मेरुरज्जु हो गया। अब चलिए समझते हैं। देखिए जो उपकला ऊतक होता है ना, इसमें वसा, झुर्री, फैट जैसे पाए जाते हैं। अब समझिए, अब देखिएगा जब आदमी का तबीयत, अगर हम देखिए हम कितने पतले हैं, अब हम क्या करेंगे, मेहनत मारेंगे, खूब मेहनत मारेंगे। तो जब हम मेहनत मारेंगे तो हमको भूख भी ज़्यादा लगेगा, और जब हमको भूख ज़्यादा लगेगा ना, खूब ठूसेंगे, और जब चाँप के खाएंगे तो हमारा हाथ जो रहेगा मोटा जाएगा और सीना रहेगा ऐसा फूल जाएगा।
तो जब उसे हम मारेंगे ना तो ज़्यादा चोट नहीं लगता है, यानी जिसके अंदर वसा ज़्यादा होता है, मोटे मोटे लोग होते हैं, उसको मारेगा तो ज़्यादा चोट नहीं लगता है। अब हम लोगों को देखिए पेट और सीना एक बराबर है, पता चलेगा कोनो मार देगा सीनवा पे तो सीधे लगेगा हड्डी में, ओ तेरी की हड्डी तोड़ दिया मार के। तो ये क्या होता है, ये वसा की वजह से होता है। और वसा किस में पाया जाता है, तो उपकला ऊतक में पाया जाता है। देखिएगा जो ऊँट का कुबर होता है उसमें भी क्या होता है, वसा पाया जाता है। लोग कहते हैं कि उसमें पानी रहता है, लेकिन वो पानी नहीं रहता है, वो वसा होता है। और उसी वसा के कारण क्या होता है, जो वो क्या करता है, रेगिस्तान में जाता है तो 6-6 महीने तक क्या करता है, अपने जीवन को जी लेता है। और देखिए कोनो आदमी खूब खा पी के हाथवा को एकदम पतर रहेगा, पेटवा नौच के कर लेगा। अब कहिएगा कि आपको 10 दिन खाना नहीं खाना है, आपका पेट पच जाएगा, पचेगा? वो नहीं पचेगा कि उसकी पूरा पेटवा में क्या होगा, वसा भर गया है, तो वसा नहीं पचबा नहीं करेगा। और देखिए झुर्री भी होता है। देखिए जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा ना तो उसके हाथ में पैर में क्या होता है, झुर्रिया हो जाता है, यानी चमक क्या होता है, सिकुड़ जाएगा। तो ये सब किस में होता है, तो सब उपकला ऊतक में होता है। जो वसा होता है, फैट होता है, झुर्रिया होते हैं, ये सब किस में पाया जाता है, तो सब उपकला ऊतक में पाया जाता है। देखिए दूसरा होता है संयोजी ऊतक, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। इसमें देखिए हमारा क्या होता है, ब्लड आता है, हमारा हड्डी आता है। अब देखिए ये बहुत बड़ा काम करता है। अगर हमारे शरीर में अगर खून नहीं रहेगा हम जी पाएंगे? जैसे मान लीजिए लाइट है, हम जाएंगे इसे लड़कियों को पकड़ लेंगे, मारेगा झन 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 करके मारेगा, तुरंत हम गिर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो क्या होता है, ब्लड का बहुत ही भूमिका होता है, यानी ब्लड ही हमारे शरीर को क्या करता है, चलाता है। और हड्डी भी, अब हड्डी नहीं रहेगा हमारे देहिया में तो जहाँ चलेंगे ऐसे गिरेंगे धम मदे, कहीं यार गिरेंगे धम मदे। तो क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड और अस्थि होता है किसमें पाया जाता है, तो ये संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ये तीसरा होता है पेशी ऊतक, इसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसमें 3 चीज होता है। देखिए एक होता है एकअक्षी, एक होता है अनेकअक्षी, एक होता है हृदय का। ये जो एकअक्षी होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारा बात मानता है। अब कैसे मानेगा, हाथ है, जब मन करेगा भोजन कर लेंगे हाथ से, जब मन करेगा एक झापड़ मार लेंगे हाथ से, जब मन करेगा इधर करेंगे, अपने पैर को इधर करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा बात मानता है उसे हम क्या कहते हैं, एक अच्छे कहते हैं। यानी हमारा हाथ पैर क्या करता है, ये सब हमारा बात मानता है। उसके बाद आता है अनेक अच्छे, इसमें क्या होता है, ये सब हमारा बात नहीं मानेगा और ये हड्डी से भी जुड़ा नहीं रहेगा। जो देखिए जो पेशी होता है ये हमारे ऊपर का हो गया तो हाथ पैर ये बात मानेगा, और जो अनेक अच्छे होता है ये हड्डी से नहीं जुड़ा होता है, जैसे फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हड्डी से नहीं जुड़े होते हैं। तो ये सब हमारा बात भी नहीं मानेगा। अब इसे मान लीजिए हमारा फेफड़ा है, हम कहेंगे सांस ले लिए, अब कहेंगे फेफड़ा से, अब फेफड़ा 10 मिनट तक तुमको ऐसे सांस छोड़ना है, तो हमारा बात मानेगा, नहीं मानेगा, कहेगा तू मर जा कुछ, हम अपना वाली करेंगे, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। किडनी है, अब कहिएगा किडनी से, लीवर से कि हम खूब दारू पी रहे हैं, खूब गुटखा सिगरेट पी रहे हैं, अब हम इससे कहेंगे किडनी लीवर वैसे तुमको रहना, तुमको खराब नहीं होना, वो बात हमारा मानेगा, नहीं मानेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, जो तुम खाओगे आराम से ऊपर भेज देगा। तो ये होता है अनेकक्षीय, यानी जो हमारा बात मानता है हाथ पैर, जिसे हम कहते हैं एकक्षीय। जो होता है अनेकक्षीय हमारा बात नहीं मानता। उसके बाद आता है एक हृदय का, यानी यही तीनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, पेशी ऊतक का यानी मस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। यही तीनों मिलेंगे तो क्या होता है, पेशी ऊतक बनता है। अगला देखिए इसमें होता है तंत्रिका ऊतक, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमारा ब्रेन और क्या होता है, मेरुरज्जु आता है। अब ब्रेन नहीं रहेगा, अब मान लीजिए कोनो आदमी है, अब मूड़िया कट गया, अब सोचिएगा कहीं ऐसा, आप एक बार कल्पना करिए कि मूड़ी कट गया आदमी का, अब सब कुछ कर रहा है, ऐसे चल रहा है, मजा आएगा देखने में। अब जो मस्तिष्क ही नहीं रहेगा, मस्तिष्क से कोई काम ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं मजा आएगा। जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो जो तंत्रिका होता है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु होते हैं। तो ये क्या होता है, ये 4 होते हैं, जिसमें उपकला ऊतक में वसा झुर्रियाँ आता है, और जो हमारा संयोजी ऊतक होता है इसमें खून अस्थियाँ आता है, और जो पेशी ऊतक होता है एक होता है हमारा बात मानने वाला, एक होता है हमारा बात नहीं मानने वाला, और एक होता है तंत्रिका जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क और क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊतक यानी टिश्यू क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।